हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए होने वाली है। दिस वीडियो कैन बी एन आई ओपनर फॉर योर पेपर टू प्रिपरेशन। क्योंकि मैंने ये लास्ट वीक में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ बात की और आपको पता होगा कि हमारी जो आरंभ बैच है वो भी 9 नवंबर से स्टार्ट हो गई है। तो उसमें भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जब लगातार डिस्कशन हुई तो काफ़ी सारी जो क्वेरीज़ हैं वो निकल के सामने आई। तो मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो पब्लिकली बनाना चाहिए जहाँ पर मैं बता पाऊँ कि जो बेसिक एरर है वो आपको समझना है कि पेपर टू इज़ ऑल अबाउट, मतलब किस बेसिकली क्या क्रिटिकल एलिमेंट है पेपर टू की। अगर जब हम पेपर टू की बात करते हैं तो देखिए पेपर टू की अगर जब हम बात करते हैं तो पेपर टू में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपकी लर्निंग। ठीक है, क्या है कि आप जो है वो बेसिकली रोड लर्निंग पे भरोसा करते हैं। एक्टिव लर्निंग हम कह सकते हैं कि काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। इस पे अगर आप फोकस करें तो दिस कैन बी अ सोल्यूशन। अगर आप ये सोचते हैं कि मेमोराइज करके चीज़ें हो जाएं तो वो नहीं हो सकती हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट इस पे फोकस कर रहे हैं। जैसे उनका क्या मानना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक, ठीक है, हम एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, किसी भी एक टॉपिक लेट से, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया नक्सलिज्म के ऊपर, तो उनका ऐसा मानना है कि नक्सलिज्म अगर हम लोगों ने टॉपिक कर दिया तो हम अगर नक्सलिज्म से रिलेटेड फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास मॉडल आंसर हो, इफ़ वी आर हैविंग अ मॉडल आंसर, या फिर हमारे पास उससे रिलेटेड क्या हो कंटेंट हो, या अगर हमारे पास उससे रिलेटेड नोट्स हो, कुछ भी अगर हो, अगर हम उसे मेमोराइज कर लें और सेम टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम में आ जाए, सेम टॉपिक एग्ज़ाम में आ जाए और वो हम जाके रेप्लिकेट वहाँ करके आ जाएं, तो ये क्या सोल्यूशन हो सकता है? द आंसर इज़ नो। ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर एज इट इज़ टॉपिक आ भी जाता है तो भी आप उतने बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जैसा कि आम स्टूडेंट्स जो बेसिकली लर्निंग पे फोकस करेंगे वो। और टॉपिक्स अगर सिमिलर नहीं आएंगे तो ये पूरी तरह से बैकफायर हो जाएगा और एग्ज़ाम में पेपर टू में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर टू में अगर हम समझने की कोशिश करें, पेपर टू इज़ ऑल अबाउट स्किल्स, और स्किल्स में अगर हम इंपॉर्टेंट स्किल्स की बात करें तो एक तो राइटिंग स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड देन रीडिंग स्किल इज़ ऑल्सो देयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रीहेंशन एंड प्री से। तो राइटिंग स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो लर्निंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जब अगर हम एक थीम की बात करते हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, अब आपको पता होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी के अगर हम कुछ इश्यूज़ को देखें, फॉर एग्जांपल देयर विल बी इशू कॉल्ड एज नक्सलिज्म, देयर कैन बी अ इशू रिगार्डिंग द इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये सभी हो सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी का अब बेसिकली अभी रोल हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सारे हमारे सामने इश्यूज़, या बॉर्डर मैनेजमेंट भी है, ये सारे हमारे सामने इश्यूज़ देखने के लिए मिलती हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी। अगर रेदर देन फोकसिंग कि हम इन सभी टॉपिक से रिलेटेड एक मॉडल आंसर प्रिपेयर कर लेते हैं और ये, तो वो आपके लिए हेल्प नहीं होगा। रेदर देन अगर आप इससे रिलेटेड जो है लर्निंग, यानी कि इन सभी टॉपिक को आप समझने की कोशिश करें। अगर एक बार आपने समझ लिया कि बेसिकली नक्सलिज्म जो है इसका रूट कॉज क्या है, व्हाट इज़ द रूट कॉज, क्यों आखिर ये नक्सलिज्म को हम अभी तक कर्ब नहीं कर पा रहे, नक्सलिज्म जिन भी एरियाज़ में है उनमें किस प्रकार के थ्रेट्स देखने के लिए मिलती हैं, क्यों वो एरियाज़ उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही हैं, क्यों बेसिकली जो अगर हम मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं इंडिया में, कोरापुट, कालाहांड, ये सब नक्सलाइट अफेक्टेड हैं, साथ साथ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, क्या इनके बीच में लिंकेजेस हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड कौन कौन सी एरियाज़ हैं, कौन कौन सी एरिया, जैसे रेड कॉरिडोर एरिया हो गया, 10 स्टेट्स हो गए, 70 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, तो इन सभी के बारे में। या फिर अगर हम बात करें कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए, अगर इन सभी के ऊपर जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि लेट से हो सकता है कि डायरेक्ट एज इट इज़ वो ना आए, ठीक है, एज इट इज़ ना आए, लेकिन अगर उससे लिंक टॉपिक भी आता है तो भी आप लिखने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ आपके पास कंटेंट होगा, फिर आपको इस तरह से जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो नहीं करेंगे। ये टॉपिक्स खासकर इन सभी में काफ़ी हेल्प करती है। जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अगर एनवायरनमेंट के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो आप जान रहे हैं कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स, अगर आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम्स जान रहे हैं, उनके सोल्यूशन क्या हैं, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो अगर आप उन पे फोकस कर रहे हैं, या फिर मैं बात करूं जैसे वुमेन है तो वुमेन के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, अगर आप उन सभी इश्यूज़ के जो बेसिकली कॉजेज़ हैं अगर आप उन्हें जान रहे हैं, उनके क्या सोल्यूशंस हैं, गवर्नमेंट क्या वुमेन से रिलेटेड स्टेप्स ले रही है, वुमेन क्या चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेप ले रही है, अगर इन सभी से रिलेटेड आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, इफ़ यू हैव डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, और इस अंडरस्टैंडिंग को आप रेप्लिकेट यानी इसे यूज़ करना सीख गए,
तो फिर आपको किसी भी मॉडल आंसर, किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक चीज़ नोट करें, या आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे, ये अगर आप नोट करें, आपने यूट्यूब में बहुत सारे देखे होंगे वीडियोस, या फिर बहुत सारे आप देखेंगे CAPF के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं, टॉपर्स कह सकते हैं, या जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया, उनके आप वीडियोस देखेंगे। अभी क्या है कि आप देखेंगे जो साइकिल है थोड़ा सा डिले होता चला जा रहा है। अब 1 ईयर वाला नहीं है, अब कंबाइन होता चला जा रहा है, यानी 21 वाले स्टूडेंट 22 में भी दे रहे हैं बिना किसी रिजल्ट के। इस तरह तो आप देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 20 में देते हैं, वो क्लियर किया, 21 में दिया, फिर क्लियर किया, 22 में क्लियर कर ले रहे हैं, यानी मल्टीपल टाइम्स क्लियर कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो पा रहा है? अगर आप देखेंगे एफर्ट्स जो है वो अगर बात करेंगे तो काफ़ी कम लगाते हैं। जब हम पेपर 2 की बात करते हैं, उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते हैं जितने एक बिगनर लगाता है। बिगनर लगातार उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो वो प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट फिर भी एक जो है तो वो क्यों हो पाता है? क्योंकि आप कहेंगे कि एक्सपीरियंस हो गया, एक बार क्लियर किया था। नहीं, बेसिकली क्या है कि उन्होंने राइट तरीके से, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। जब हम 10-12 थीम्स के ऊपर बात करते हैं, उन थीम्स के ऊपर उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर लेते हैं तो आपको भी मल्टीपल टाइम्स, वैसे मल्टीपल टाइम्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार में एक अच्छा स्कोर लाएं और जो भी आप फोर्स चाहते हैं वो आप लें। तो बेसिकली यही मोटिव है कि आप रैदर देन फोकसिंग ऑन मेमोराइजिंग, आप लर्निंग पे अगर फोकस करें, आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें, थीम के अंडरस्टैंडिंग को अगर करने की कोशिश करें और उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करने की कोशिश करें, जिसे मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कहता हूँ। मैं लगातार कहता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को लगातार करें। मैंने जिन स्टूडेंट से ही बात की है उनको लगातार मैंने कहा है कि इस एक्सरसाइज को फॉलो करें। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि जैसे आप डेली जो है वो टॉपिक्स इकट्ठा कर लें, लेट से 50 टॉपिक्स इकट्ठा कर लिए, 100 टॉपिक्स इकट्ठा कर लिए, और डेली एक टॉपिक लें और उससे रिलेटेड सोचें कि सर मैं इससे रिलेटेड इंट्रो में क्या लिखता, मैं बॉडी में क्या लिखता, बॉडी में 4 पैरास बनाऊंगा तो कैसे कैसे लिखूंगा, लास्ट जो पैरा आएगा उसके 2 सब पैरास बना के कैसे लिखूंगा, एक में मैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखूंगा, एक में मैं उन सजेशंस दूंगा वो कैसे लिखूंगा, मैं इससे रिलेटेड कंक्लूजन आएगा तो वो मैं क्या लिखूंगा। फिर जब आप उससे रिलेटेड कभी पढ़ रहे हैं तो आप सोचें कि सर मैं इसमें उस समय जब सोच रहा था तो अच्छा ये इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट की, ये तो काफ़ी अच्छी है, मैं उसमें ये यूज़ कर सकता था। या कहीं पर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन आपको देखने को मिलती है, आप सोचते हैं कि अच्छा ये लाइन तो मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। कहीं पर बैलेंसिंग बेसिकली आता है, तो बैलेंसिंग वाला कोई कोट मिलता है तो आप उसको देखते हैं, अच्छा ये बैलेंसिंग वाला कोट है, मुझे बहुत जगह पे बैलेंस यूज़ करना पड़ता है क्योंकि मिड पाथ हमेशा एक सोल्यूशन आपको देना होता है, तो आपने वो यूज़ कर लिया। तो इस तरह से जो है वो कब आएगा? जब आप इनोवेशंस लगातार करते जाएंगे तब वो चीज़ डेवलप होगी। अगर आप बात करते हैं जैसे आरंभ बैच की हमारी, हम लोगों ने पहले ही कहा कि सर दिस इज़ अ सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, ठीक है, इसमें भी हम इसी पे फोकस करें। कुछ स्टूडेंट की यहाँ पे भी क्वेरीज आ रही थी कि सर जो आप प्रोसेस बता रहे हैं ना, उस प्रोसेस पे तो डेली 2 से 3-4 घंटे लगेंगे, बट आप इस चीज़ को समझें कि वो स्टार्टिंग इनिशियल फेज़ में डेफिनेटली लगेंगे, बट जो ये अगर आपने 1-2-3 मंथ्स भी अगर हमारे साथ कर लिया तो फिर आप जिस लेवल पे होंगे उसमें फिर धीरे धीरे टाइम भी कम लगेगी और आप किसी भी टॉपिक को लिख पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ मॉडल आंसर, ऑल्दो हम मॉडल आंसर कम नोट्स दे रहे हैं, बट हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप उसको फॉलो भी ना करें। हमने उसके लिए एक पूरा प्रोसेस बनाया है। अगर आप जाकर बेसिकली देखें तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक कंप्लीट प्रोसेस बनाया है। जैसे आप एक हमारा वीडियो है हाउ टू डू सेल्फ स्टडी, आप वीडियो सेक्शन में जाएं और उसे देखें। उस वीडियो को जब आप देखेंगे स्टार्टिंग में 4 मिनट्स के बाद अराउंड 5 मिनट्स आप देख सकते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि हम उस प्रोग्राम में बेसिकली क्या करें, किस प्रकार से हम बेसिकली बात करें, बिकॉज हमारा फोकस है सेल्फ स्टडी पे। देखिए हम बेसिकली आपको जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप बोलेंगे कि स्पून फीडिंग हम उसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि विजन IAS से रिलेटेड है, विजन IAS के हम उसमें करंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे उसके हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करें। अब आप कहेंगे कि दिस इज़ अ स्पून काइंड ऑफ स्पून फीडिंग, बट अगर आप देखें तो इसमें हम लोगों ने पूरा प्रोसेस समझाया है। और ये क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। देखिए हम लोगों ने पूरा प्रोसेस समझाया कि सर जो हम आर्टिकल बता रहे हैं उसे जाएं विजन IAS में जाकर डेफिनेटली उसे पढ़ें, क्योंकि यहीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में बेसिकली हम वो पॉइंट्स आपको दे देंगे, वो आपको क्रक्स मटेरियल दे देंगे जो एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है, वो रिवाइज करके जाना है। क्योंकि उस चीज़ को आप जब कोट करेंगे, जब अपनी बात को लिखने के बाद आप उस बात को सब्सटेंशिएट करेंगे उन पॉइंट से, तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में मदद करेंगी। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वही है कि बाद में आप एग्जाम दे के आएंगे, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बोलेंगे कि सर हमने यहाँ पर इनक्रेडिबल अभिषेक के या आरंभ बैच को ज्वाइन किया था बट उसमें बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन आप ये समझे कि सर बेनिफिट क्यों नहीं हुआ, क्या जो हम लोगों ने प्रोसेस कहा वो प्रोसेस आपने फॉलो किया? अगर वो प्रोसेस फॉलो किया होता तो डेफिनेटली होता, बिकॉज आप देखेंगे
देखेंगे कि वी हैव अ टीम जिन्होंने CAPF एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो उस बेसिस पे अगर आप देखें तो हम लोगों ने उस अनुसार से पूरा स्ट्रेटेजिकली इसको बनाया है। तो अगर इस पे फोकस करेंगे तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आरएम बैच को ज्वाइन करें, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि इस प्रकार से हम बेसिकली फोकस करें सेल्फ स्टडी पे, क्योंकि रियल स्ट्रेंथ यही होती है। अगर आप बात करते हैं कि एक मॉडल आंसर आप देख लें और या मॉडल आंसर मेमोराइज कर लें और उससे जाके लिख लें, तो ये नहीं हो सकता। आपको फोकस ये करना होगा कि किस प्रकार से आप एक टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और उसको आप यूज़ करें। अल्टीमेटली लॉन्गर रन में ये हेल्प करने वाला है, ना कि हमारे मॉडल आंसर या किसी के भी, वो हेल्प नहीं करेगी। कुछ लोग ऐसे के बुक्स ढूंढते हैं, सर बुक्स कभी हेल्प नहीं करेगी, खासकर इस तरह के एग्जाम्स में तो डेफिनेटली। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जैसे SSC होती है, तो उनमें भी डिस्क्रिप्टिव का एक पेपर होता है Tier 3 काइंड ऑफ, उसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो इस तरह के ऐसे बुक अब आजकल काम नहीं आती हैं। और आप तो डेफिनेटली CAPF का एग्जामिनेशन दे रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ तो डेफिनेटली आपके लिए वर्क नहीं करने वाली। तो इसीलिए अगर आप फोकस करते हैं द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, तो डेफिनेटली हेल्प करेगी। आप इस तरह के मॉडल आंसर इन सभी पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली वो हेल्प नहीं करेगी। तो रैदर देन फोकसिंग, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हमारे बैच से रिलेटेड भी है और वो इस वीडियो को देख रहा है, मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि सर फोकस ऑन दी अंडरस्टैंडिंग पार्ट, आप अंडरस्टैंडिंग में फोकस करें। आप दूसरे पे डिपेंडेंट होने की कोशिश ना करें, आप स्पून फीडिंग से बचें। आप कोशिश ये करें कि जो थीम्स हैं मैं उस पर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँगा, किसी भी तरह की टॉपिक आएगा मैं उसे लिख पाऊँगा। और एक टॉपिक पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें। टॉपिक अगर मान लेते हैं आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, अब उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके पास नॉलेज है वो दूसरे टॉपिक में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर ये करना आप धीरे धीरे सीखेंगे ना, तो अल्टीमेटली वो आपके लिए हेल्प करने वाला है। तो रैदर देन फोकसिंग ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग, मेमोराइजिंग थिंग्स और मॉडल आंसर और इस तरह के वीडियो लेक्चर्स और ये सब, वो सब उतनी हेल्प नहीं करेगी। हाँ, अगर आपको चीज़ें पता नहीं है कि हाँ किस तरह से होती हैं, तो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में वर्क करेगा, बट अल्टीमेटली पेपर 2 में सेल्फ स्टडी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसीलिए उस पर फोकस करें। डोंट रन बिहाइंड एनी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि डोंट ज्वाइन आर बैच एज वेल। हम नहीं कह रहे कि हमारे प्रोग्राम ज्वाइन करें, मैंने आपको एक पूरा समझाया है कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सर आई हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन और मैंने भी नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है। एक मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया इसी टाइप का डेली, बस। इसके अलावा आज तक मैंने किसी भी प्रकार की इवैल्यूएशन प्रोग्राम, किसी तरह का टेस्ट सीरीज़ कहीं पे मैंने कॉपीज चेक वेक ये सब कुछ नहीं करवाए हैं, ठीक है, बट स्टिल क्लियर किए। तो इसीलिए आप फोकस करें कि सर सेल्फ स्टडी इज़ इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी अगर आप करेंगे तो आप आराम से क्लियर करेंगे, रैदर देन फोकसिंग ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग। अगर आप इस तरह की चीज़ों पर फोकस करते हैं तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स विल बी, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलेंगे अगले वीडियो में, कोशिश करेंगे एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिले। थैंक यू।